खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नागौर में सुपारी किलर संदीप सेठी शूट आउट प्रकरण। अब गैंगस्टरों के फेसबुक पेज पर अलग अलग बातें पोस्ट हो रही है। फेसबुक पेज पर बम्बिहा गैंग ने शूट आउट की जिम्मेदारी जहां ली, लेकिन गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा की तो पहले ही मौत हो चुकी है। लिहाजा ऐसे में अब ये शक जाहिर हो रहा है कि हरियाणा के दीप्ति गैंग ने कहीं इस वारदात को अंजाम नहीं दिया और उसके बाद में बम्बिहा गैंग पर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है पुलिस को बरगलाने की कोशिश के लिए, क्योंकि जानकार सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर दीप्ति की काफी दिनों से संदीप से ठसक चल रही थी और ऐसे में अब पुलिस की टीमें दीप्ति गैंग को रडार पर ले रही है। सीसीटीवी में जो बदमाश नजर आ रहे हैं, जो सबसे आगे बदमाश नजर आया वो भी पंजाब का जसप्रीत बताया जा रहा है। इसके अलावा एसपी राममूर्ति जोशी ने 7 टीमों का गठन कर लिया है। जेएलएन अस्पताल में गैंगस्टर संदीप के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, वृत्ताधिकारी विनोद कुमार, कोतवाली सीआई हनुमान सिंह और सदर सीआई रूपाराम अस्पताल में मौजूद रहे। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ के। सत्यनारायण, शक गहराया था पहले फेसबुक पोस्ट के आधार पर बम्बिहा गैंग पर कल के शूटआउट के बाद में, लेकिन अब ये जानकारी है कि दीप्ति गैंग भी से जुड़ी हो सकती है। पुलिस को बरगलाने की कोशिश लगभग ये साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या ताजा स्थितियां वहां पर और क्या जानकारी? जैसे देखिए, घटना के बाद में अलग अलग गैंगस्टर्स ने अपने फेसबुक पेज पर डाला है कि ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, बम्बिया ने जिम्मेदारी ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान पुलिस जो कि हमेशा आगे रही है गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के अंदर, जब जब ऐसी घटनाएं हुई है पुलिस आगे बढ़कर कार्रवाई करती है और जल्द से जल्द बदमाश गिरफ्तार होते हैं। खुद आईजी रुपिंदर सिंह हमारे साथ हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर, वर्तमान में क्या हालत जानना चाहेंगे? ये जो कल की घटना है दोपहर की, इसमें डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और उनके गृह जिले डेड बॉडी चली गई है। आगे का क्रियाक्रम वहाँ चल रहा है। नागौर पुलिस पूरे तत्परता से टीमें बना के इनका छानबीन कर रही है। एफआईआर में इन पार्टी द्वारा 4 नामजद आरोपियों को खुलासा किया गया है और इसकी छानबीन जो भी एविडेंस के साथ जैसे कि सीसीटीवी और दूसरे के साथ की जा रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी गैंग वॉर का अभी तक एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो मृतक है इसके ऊपर भी काफ़ी सारे केस हैं और इनकी दुश्मनी दूसरे गैंग्स जो हिसार के हैं या अन्य जगह के हैं उससे खंगाली जा रही है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि उसी गैंग वॉर का ये नतीजा है, लेकिन पुलिस सभी एंगल्स को सामने रख के इसकी तफ्तीश के खुलासा करेगी। सर, फेसबुक पेज पर गैंगस्टर की अलग अलग बातें आ रही है। बम्बिया गैंग ने जिम्मेदारी ली अपने ऊपर, वहीं दीप्ति गैंग पर शक जा रहा है। पुलिस सर कहाँ तक पहुँची? देखिए, पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन ये जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टिगेटर की कि जो भी एविडेंस सामने है उसको मैच करा के खंगाल के फिर ले। और हम देख रहे हैं हमारी लगातार नज़र सोशल मीडिया पे बनी हुई है। बम्बिहा गैंग और दूसरे गैंग जो है उनके ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं और जिसका भी रोल आएगा इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, कल घटना के बाद में पूरे राजस्थान में नाकाबंदी करवाई गई। संबंध में कुछ संदिग्धों को रखने की सूचना है, सर जानना चाहेंगे सबसे पहले। नाकाबंदी में जो हमको सुराग मिले थे उसके बिना पे पूरे राजस्थान में नाकाबंदी कराई गई और रात करीब 11:30 बजे के आसपास एक गाड़ी पकड़ी गई जो कि हम ही ने उसकी सूचना दी थी। मेरी स्वयं बात हुई है आईजी उदयपुर से और एसपी राजसमंद से और एक संदिग्ध गाड़ी पकड़ी जिसमें 4-5 यंग लड़के हैं। उनको पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो गाड़ी हरियाणा की है, उनके जो लोग हैं वो भी हरियाणा के हैं। लेकिन अभी जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, उम्मीद करें जल्द पुलिस खुलासा करेगी वारदात का? बिल्कुल जल्दी ही खुलासा होगा। जो हमको शुरुआती सिग्नल्स मिले हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। नागौर पुलिस बड़ी तत्परता से इसका खुलासा करने में लगी है एंड संसाधनों की और जो इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज़ की रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसकी कोई कमी नहीं है। टॉप लेवल से डीजीपी साहब से और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के इसकी पूरी सपोर्ट मिल रही है हमको और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। तो जैसे सबसे बड़ा खुलासा ये है कि रात को जब नाकाबंदी की गई तो राजसमंद के अंदर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी पकड़ी है जिसके अंदर 5 बदमाश पुलिस ने पकड़े हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। खुद आईजी रुपिंदर सिंह ने बात की है कि हाँ, गाड़ी पकड़ी है राजसमंद के अंदर। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले हम खुलासा करें इस बात है कि रात को नाकाबंदी के अंदर करीबन 1:30 बजे राजसमंद के अंदर एक गाड़ी पकड़ी है जिसके अंदर 5 बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि उनके पास हथियार भी है। ऐसे में अब उनसे पूछताछ
की जा रही है। खुद एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर रवाना हो चुके हैं, वो उनसे पूछताछ करेंगे। यूनुस से मेरे साथ यूनुस जी, घटना के बाद में पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार रही? देखिए, नागौर पुलिस की तरफ से 7 टीमों का गठन किया गया है। अलग अलग इलाके में पुलिस दबिशें दे रही है। संदीप का नागौर के जेएनएल अस्पताल के अंदर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की अलग अलग एंगलों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही जितने भी आपराधिक संदीप की जो दुश्मनी गैंग है उनके डाटा पुलिस खंगाल रही है, उनके मोबाइल सर्विलेंस पर है, उनके तमाम अलग अलग एंगल पर पुलिस काम कर रही है। लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 7 टीमों का गठन कर लिया गया। यदि देखिए, सबसे बड़ी बात हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो दीप्ति गैंग है जिसका नाम दीपक यादव, उसके साथ में अंकुर जाट, 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं हरियाणा के, जिन्होंने अपने साथियों के साथ में इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि कई फेसबुक पेज पर गैंगस्टर ने अपनी बात लिखी कि हाँ ये हमने किया है, बम्बिया गैंग ने लिखा कि ये हमने किया। लेकिन हमने बताया लोगों को कि बम्बिया गैंग का जो मुख्य देवेंद्र बम्बिया था वो पहले ही मौत हो चुकी है उसकी। ऐसे में अब जब शक गया दीप्ति गैंग पर, क्योंकि दीप्ति गैंग दीपक यादव काफी दिनों से संदीप को मारना चाह रहा था। 1.5 वर्ष पहले भी उसने संदीप पर हमला करवाना चाहा था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण वो सफल नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो 5 व्यक्ति राजसमंद में हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि वो हरियाणा के गिरोह है जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। जयती बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए पुलिस की जिस तरह से जांच चल रही है, जो गति से चल रही है, कल जिस तरह से वहां से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए, उसके बाद में जो सबसे आगे एक व्यक्ति था वो हरियाणा का पंजाब का या हरियाणा के आसपास का जसप्रीत बता दिया गया है। गाड़ी पुलिस को मिल गई है और पुलिस ने यह भी कह दिया है कि अब जल्द से जल्द इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो पाएगा। तो क्या ये उम्मीद लगाकर चले कि आज शाम तक कुछ तो खुलासा, हालांकि कम से कम जो आरोपी है उनको नामजद पुलिस यहाँ पर कर देगी? बिल्कुल जैसे देखिए, जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज आईजी रुपेंद्र सिंह की लग रही थी, वो यही कह रहे थे कि हाँ पुलिस के पास कुछ ना कुछ इनपुट है। और उन्होंने खुद कबूल भी किया इस बात को कि हमारे पास इनपुट हैं और सकारात्मक इनपुट हैं। और ये इनपुट यही कहते हैं कि जो आरोपी हैं सो शायद नामजद कर लिए गए हैं, पुलिस के पास उनकी पहचान उजागर हो चुकी है। और माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पूरे मामले के अंदर कुछ बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने खुद ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी पकड़ी जिसके अंदर 5 संदिग्ध युवक मौजूद थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज हमें लगी आईजी रुपेंद्र सर की, तो उनका साफ इशारा था कि हाँ पुलिस काफ़ी नज़दीक है बदमाशों के। और माना जा रहा है कि आज शाम तक पुलिस पूरे मामले के अंदर खुलासा कर देगी। फिलहाल जहाँ तक संदीप के शव की बात आती है, तो संदीप के शव का सुबह पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद में शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। यूनुस जी, परिजन वहाँ मौके पर मौजूद थे, आके बात हुई होगी उनसे, क्या कुछ कहना चाह रहा था उनके? परिजन नागौर पुलिस पे विश्वास किया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद में शव पुलिस के आग्रह पर उन्होंने सुपुर्द कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी फर्स्ट इंडिया खुलासा कर रहा है, संदीप को बिल्कुल नज़दीक से सिर में 4 गोलियां मारी गई है, जो पुलिस ने बरामद कर ली है। उनकी एफएसएल जांच होगी। जो संदीप के पास में जो शार्प शूटर बिल्कुल नज़दीक पहुंचे थे, उन्होंने संदीप को 4 गोली मारी है। एक गोली बिल्कुल शोल्डर के यहाँ पास में लगी है जो फसलियों में फंसी हुई थी। 3 गोली हेड के अंदर बरामद की गई है। ये मेडिकल बोर्ड में खुलासा हुआ। मेडिकल बोर्ड में खुलासा हुआ कि 4 राउंड उसको संदीप को लगे हैं, 4 गोलियां संदीप को मारी गई है, जिसमें 3 गोलियां उसके सिर में और 1 गोली उसकी पसली में मारी गई है, जिसमें कारण वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। बात आती है तो बदमाशों की गिरफ्तारी की, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक पुलिस इस मामले का पटाक्षेप कर देगी, क्योंकि कई ऐसे गैंग्स है जो संदीप के पीछे थी और कई गैंग्स ऐसी भी है जो संदीप के साथ थी। लेकिन पुलिस को बढ़ाने के लिए नाम दिया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, कि वो हो सकता है ऐसा। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी से हमारी बात उनको साफ करने की, लॉरेंस गैंग का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि ये गैंग दीप्ति गैंग है, हरियाणा की दीप्ति गैंग है, जिसका नाम दीपक यादव है। उसके साथ में अंकुर जाट नाम का गैंगस्टर है और उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जो पुलिस अधिकारियों का हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज है वो कहती है कि कहीं ना कहीं पुलिस काफी नजदीक पहुंच चुकी है बदमाशों की, और आज शाम तक पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी कर सकती है। जयती जी बिल्कुल, चलिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।